जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर मेंस अ डे इनिशिएटिव। आज हम आईआर रिलेटेड एक सवाल करेंगे। 2 मार्च से 8 मार्च के बीच में जो खबरें इंपॉर्टेंट रही उसमें से आपने इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के ऊपर ये आर्टिकल पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना, अच्छा आर्टिकल था। दूसरी चीज़ जो आपने की होगी लास्ट वीक वो होगा बीजिंग बेस्ड AIIB। आपको पता है बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इस बैंक ने क्या किया है, रशिया के और बेलारूस के प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे डाल दिया है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसके बाद में आपको पता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी एक कंट्री की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे कंट्री के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया। इस वजह से IAEA से रिलेटेड आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में थे, इंपॉर्टेंट थे, आपने किए होंगे। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, WHO पेंडेमिक ट्रीटी टू प्रिवेंट फ्यूचर ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर्स, इसके ऊपर हिंदू में अभी 1 मार्च को एक अच्छा आर्टिकल आया था। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन टुडे? आज हम क्वेश्चन करेंगे, वो बोलता है कि कोविड-19 क्राइसिस हैज वंस अगेन प्रूव्ड दैट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। कोविड-19 ने एक चीज़ प्रूव कर दी है कि जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं, जैसे कि टेररिज्म, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि पैंडमिक, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं विच विल रिक्वायर ग्लोबल कंसर्टेड एफर्ट। कोई एक कंट्री, चाहे वो कितनी भी पावरफुल और अमीर हो, चाहे USA हो, चाहे चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, वन नेशन जस्ट बाय इटसेल्फ, वन नेशन ऑन इट्स ओन कैन नॉट सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। It will require global concerted effort. In the light of the above statement, discuss the need for a global pandemic treaty. Now, आपको पता है कि अभी 2021 दिसंबर में एक हेल्थ असेंबली हुई थी जिसका नाम रखा गया था द वर्ल्ड टुगेदर। ठीक, तो इसमें क्या था कि ये सेकंड स्पेशल सेशन था, नहीं तो इससे पहले स्पेशल सेशंस जो हैं WHO के नहीं होते थे। तो इसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि हम एक काम करते हैं, हम एक पैंडेमिक ट्रीटी करते हैं। वाई? बिकॉज पैंडेमिक में हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। गरीब कंट्रीज़ के साथ में, अमीर कंट्रीज़ के साथ में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पे बहुत ग्लेरिंगली दिखी। जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ इमर्जिंग वायरसेस, वो प्रॉपर उससे रिलेटेड डेटा नहीं शेयर हो पाया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स नहीं हो पाई। इंडिया फिर भी लकी था कि हमने अपनी एक वैक्सीन बना ली और लोगों को वैक्सीनेशन की गई। जब 4-4 महीने में अमीर देशों ने अपने लोगों को बूस्टर डोज भी लगा दी, उस समय गरीब देश जो रिलेटिवली पुअर नेशंस थे वो पहली एक वैक्सीन भी नहीं लगा पाए थे। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियाज एंड न्यूजीलैंड और ऑल दिस कंट्रीज दे कुड अफोर्ड कि अपनी कंट्रीज में लोगों को बोल दें कि आप घर में बैठिए, आपको पेड हॉलीडे मिल रहा है। इंडिया में या बहुत सारे पुअर नेशंस में तो क्या हो रहा था कि पीपल हैड टू गो आउट फॉर वर्क नो मैटर व्हाट। फिर उसके बाद में वेंटिलेटर्स कितने चाहिए होंगे, किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, डेटा शेयरिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स थी। एंड ये भी देखा गया कि कंट्रीज़ ने, बट ऑब्वियस है, बट मी फर्स्ट वाला बहुत अप्रोच फॉलो की कि अपनी कंट्री का हमें ख्याल है लेकिन जो साथ वाली कंट्री है उसका उतना ख्याल नहीं रखने की कोई रूल बेस्ड सिस्टम नहीं था। किसी कंट्री ने, इंडिया बीइंग वन, फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस, फॉर इकोनॉमिक रीजंस या फिर फॉर मॉरल रीजंस बाकी कंट्रीज से इंफॉर्मेशन भी शेयर की होगी, बाकी कंट्रीज से वैक्सीन्स भी शेयर की होंगी। ऐसा नहीं कि किसी ने की नहीं, बट कोई कायदा कानून नहीं था, आपकी खुद की मॉरल कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड अब हमने इसके ऊपर एक अच्छा सा आंसर लिखना है कि वाई डू यू थिंक कि अनलेस वी हैव अ ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, इस तरह की प्रॉब्लम अगर दोबारा आएगी तो फिर हम स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि आप खुद सोचें ना कि वुहान में प्रॉब्लम हो गई, अगर कोई ग्लोबल ट्रीटी होती, कुछ भी ऐसा हो रहा है, कहीं पे भी कोई एपिडेमिक फैल रहा है, कहीं पर इबोला है या कहीं पे जिका वायरस है, कहीं पर ये है, तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम होना चाहिए ना कि वहाँ से लोग कम्युनिकेशन किस तरह से हमने कट ऑफ करना है, किस तरह से उनको आपने ड्रग्स, फूड, वैक्सीन्स, मेडिकेशन किस तरह से प्रोवाइड करनी है, प्रिवेंटिव मेडिकेशन अगर कोई है तो वो ग्लोबली सारी दुनिया को कैसे प्रोवाइड करनी है। ऑल दीज थिंग्स, इन सब के लिए हमारे पास एक रिजीम होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। तो इसके अराउंड आई होप आप एक अच्छा सा आंसर लिखेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर क्वेश्चन इन आवर मेंस अ डे सीरीज।